Today I have been given an opportunity to introduce and in fact welcome our PTG Mohan Hirachan Palesha. Welcome, sir. He was born on 9th of January 1958. He is a BE in metallurgy from COEP and is a stock and finance broker. There are many adjectives to him: self-styled poet, author and motivator, and has literally great command over English and multiple other languages like Hindi, Urdu, Gujarati and Marathi. With unique flair for Shero Shairi also. He's a regular guest speaker at various colleges in Maharashtra and other states. Subject of address to students and faculty which include effective communication, strategic leadership, 7 habits of highly effective people, doing good in the world, social sincerity, and finally his quote is like Zindagi na milegi dobara. He's a charter member of Rotary Club of Pune East of RID 3131 since 1988. He was a district governor in 2011-12. He's district Rotary Foundation chairman 2013 to 2006 and was instrumental in collection of $3 million. He has been a generous donor for the cause of humanity. He has been generous donor of the cause of humanity and has donated 70,000 USD and attained major level donor level of 3 of Rotary Foundation. He is also a motivational speaker and trainer and all around the country for training events like President-elect Training Seminar, District Assembly, workshop, installations and conferences. He has been invited at TEDx event at Allahabad in August 2017 to speak on the Inspiring Curiosity event hosted by United Group of Institutions. Appointed as ARRFC for RY 2018-19 and National Committee Member for Child Development in Rotary India Literacy Mission 1920. He was also a district trainer in 2020-21, COL representative 2020-2023 and Vice Governor for 22-23. Welcome, sir. Very good morning to all. Good morning to all. Had a good breakfast. That's good. प्राची जी ने जब यहाँ पर बातें शुरू की और उन्होंने कहा कि कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाइयाँ आई हमको पर्दे के पीछे, तो प्राची जी 2 पंक्तियाँ पहले आपके लिए कहूँगा और फिर शुरुआत करूँगा कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो रिश्ता तो सितारे भी अपनी जगह किसी और के लिए छोड़ देते हैं। तो आपकी सच्चे दिल की इच्छा थी, इसलिए सब काम सही हो गया, सब everything fall in place, and now today we have gathered here in big number for the success celebration of a very prestigious project अस्मिता, जो आपके क्लब ने बहुत ही ऊंचाई पर उसको लेकर जाने में सक्सेसफुल हुए आपकी लीडरशिप के साल में और सबके सहयोग से। हमारे रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रोटरी शेखरदा मेहता ये हमारे साथ अभी कुछ समय में जुड़ने वाले हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पंकज शाह, रोटरी क्लब ऑफ बिबवाड़ी के प्रेसिडेंट डॉक्टर पंड्या, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी डेजिग्नेट 3060 से आई रिकॉग्नाइज हिज प्रेजेंस, तुषार शाह, तुषार जी, या बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तुषार शाह। DGND from 3170 रोटेरियन शरद पई, और साउथ एशिया ऑफिस से हमारी खास मेहमान शकुंतला रहा जी। इनकी स्माइल आप देखते जाइएगा, हमेशा इनकी स्माइल कितने वोल्टेज की होती है, इस पर ध्यान रखिएगा। शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, और जो भी काम होता है रोटरी का कनेक्टेड, वो इतनी सहजता से वो कर लेती है कि आप उनके फैन बन जाते हो। शकुंतला राज जी,
हमारे पीडीजी दीपक शिकारपुर जी अभी आए नहीं यहाँ पर। 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुबोध जोशी, सुबोध जी हाँ यहाँ पर है। डॉक्टर शैलेश पालेकर, रश्मि कुलकर्णी आई नहीं है अभी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट अनिल परमार एंड हेमा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी मंजू फड़के। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी डेजिग्नेट शीतल शाह। हमारे बहुत ही पुराने मित्र स्वस्तिक सिरसीकर को आज मिलने का सौभाग्य यहाँ पर मुझे मिला। स्वस्तिक जी कहाँ पर है आप? ऐसे आते रहिए और आपकी ब्लेसिंग्स देते रहिए। जैसे बिबेवाड़ी क्लब ने कहा कि हमारे इतिहास में हमने ये सब चीज़ें की है। बिबेवाड़ी क्लब का इतिहास वैसे बहुत छोटा है, 6-7 साल हो गए। हाँ 6 साल हो गए, लेकिन उनका क्लब जब से चार्टर हुआ तब से हम जुड़े हुए हैं। और आप जैसे महानुभाव जो है रोटरी में, आपका सहकार्य और आपका गाइडेंस जो है, ये बिबेवाड़ी क्लब को भी ज़रूरत है, जैसे हमको ज़रूरत रही थी पहले। सो थैंक्स फॉर ब्लेसिंग ऑलवेज। इनकमिंग लीडर्स ऑफ द क्लब ऑफ बिबेवाड़ी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ बिबेवाड़ी, माय गुड ओल्ड फ्रेंड रोटेरियन जिग्नेश पंड्या। थैंक्स प्राची एंड जिग्नेश, वर्धमान, निखिल, Mansi, and all members and spouses of Rotary Club of Bibewadi for making me a part of the success celebration of this prestigious project, Asmita. I also welcome representatives of partnering clubs from District 3060, 3170 and my district 3131. Once again, a very good morning to all. Friends, heartiest congratulations for successfully implementing this project of Asmita and looking forward for creating new milestones. Thanks to one and all and requesting your patronage in future as well. The project of yours is an effort to give respect to Asmita, the self-esteem of our daughters and sisters. आज़ादी से पहले और आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारी बहनें जिस सम्मान की हकदार है वो उन्हें नहीं मिला है। ध्यान में लीजिए, आज़ादी से पहले और आज 75 वर्ष के बाद भी जो सम्मान की वो हकदार है वो उन्हें नहीं मिला है। मैं जब भी सबका वेलकम कर रहा था और बिबेवाड़ी क्लब की बात कर रहा था, तभी कुछ 2 पंक्तियां मैंने कहनी रह गई है, वो मैं कह लेता हूँ अभी। जिग्नेश जी, आप सभी की जो दोस्ती मिली है 6 साल में, उसके लिए 2 पंक्तियां पहले कहूँगा कि फ्रेंड्स आर अमेजिंग व्हेन दे आर न्यू, फ्रेंड्स आर अमेजिंग व्हेन दे आर न्यू, दे आर वंडरफुल व्हेन दे आर ट्रू, but they are like a blessing, they are like a true blessing when they are like all of you. आगे कहते हैं वो की परिचयातून जुळते ती मैत्री, परिचयातून जुळते ती मैत्री, विश्वासांना जपते ती मैत्री, दुःखात साथ मागते ती मैत्री, सुखात सहभागी असते ती मैत्री, आणि पापण्यातील अश्रूंना गोठवते ती खरी मैत्री. आता हे टाळ्या कमी पडल्या ह्याचं कारण सांगतो मी. जिग्नेशने मला आधीच सांगितलं होतं की 3060 आहे, 3170, 3131 गेस्ट आहेत बाहेरचे, तर लँग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन सोबत हिंदी आणि इंग्रजी. तर म्हटलं ठीक आहे, पण मला राहावे ना, म्हणून ह्या 2 ओळी ज्या आहेत मैत्रीविषयाच्या त्या मी मुद्दामून इथं बोललो. आगे चलकर वो कहते हैं ऐसे जिग्नेश जी कि खुदा की इबादत हमने बहुत की होगी, खुदा की इबादत हमने बहुत की होगी, तभी आप सभी की दोस्ती हमें तोहफे में मिली होगी. खुदा की इबादत हमने बहुत की होगी, तभी आप सभी की दोस्ती हमें तोहफे में मिली होगी. हम नहीं कहते अच्छे कर्म हम नहीं किए, हम नहीं कहते अच्छे कर्म हम नहीं किए, थोड़ी बहुत मेहनत तो आपने भी की होगी. तुषारभाई આમ કહે છે કે લાગણી તો હૃદયના પ્રેમથી હોય છે, લાગણી તો હૃદયના પ્રેમથી હોય છે, થોડી ભીની તો થોડી કોરી હોય છે. લાગણી તો હૃદયના પ્રેમથી હોય છે, થોડી ભીની તો થોડી કોરી હોય છે રંગીન પતંગ તો બધા પાસે, હોય છે રંગીન પતંગ તો બધા પાસે, બહુ ઓછાની પાસે સ્નેહની ડોરી હોય છે. તો આ સ્નેહની ડોરી લઈને આવેલા છે બધા આ લોકો, તો એમનું આપણે સ્વાગત કરીએ. અ બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર રોટરી ક્લબ ઓફ બિબેવાડી એન્ડ ઇટ્સ પાર્ટનરિંગ ક્લબ્સ. मजा आ गई. जैसे मैंने कहा कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारी बहनें जिस सम्मान की हकदार है वो उन्हें नहीं मिला.
स्त्री से जुड़े हुए हर शोषण के विरुद्ध श्री राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और कई महानुभावों ने संघर्ष किया है। आप जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने तो एजुकेशन क्षेत्र में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहली शुरुआत तो उनके हाथों से हुई है। इनफैक्ट हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, ही ऑब्जर्व दैट वुमेन हैव बीन सप्रेस्ड अंडर custom and law for which man was responsible and the shaping of which she had no hand। ध्यान में लीजिए, आगे कहते हैं महात्मा गांधी जी कि एक्चुअली महात्मा गांधी जी ने ये पोटेंशियल ऑब्जर्व किया। ही वॉज वन ऑफ द रेयर प्रोमोटर्स ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी वॉज अवेयर अबाउट वुमेन्स पोटेंशियल, सो ही लिबरेटेड वुमेन by extending their field of activity and involving them in freedom struggle, and it brought some change in attitude towards women in our country। और सही मायने में स्त्री अस्मिता का यही अर्थ होता है कि स्त्री के प्रति समाज के दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव लाना। स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण और जो मानसिकता जो रही है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष होने के बाद भी आज जो एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये बड़ी दुख की बात है। जब कोई व्यक्ति अपने समाज, परिवार और परिवेश में अपने हिसाब से जीना चाहता है और जी नहीं पाता है, तब वह परिवार और समाज में अपने अस्तित्व की तलाश करता है। स्त्री अस्मिता स्त्री के स्व की पहचान या उसके अस्तित्व से है, लेकिन धर्मतंत्र और सामाजिक अर्थव्यवस्था ने स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार तथा सामाजिक हैसियत से वंचित कर उसे विवाह और परिवार में इस तरह बांध लिया कि वह अपनी स्वतंत्रता का विसर्जन और आत्मसमर्पण करने की कीमत पर ही सम्मान की जिंदगी बिता सकती है। बहुत ही ये बड़ी बात कही है कि सम्मान, खुद का सम्मान और आत्मसमर्पण किए बिना उसे सम्मान मिला नहीं है। स्त्री को आज तक समाज और परिवार में बेटी, बहू, माँ के रूप में ही पहचाना जाता है और फिर अस्मिता की तलाश शुरू जाती है। अ वेरी वेल थॉट दिस पर्टिकुलर टाइटल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वेर इन द 6 ऑब्जेक्टिव्स आपने जो किए हैं, ये अस्मिता की तलाश शुरू करने की जो है शुरुआत, ये आपने बहुत ही सोच समझ कर की है। इसी दिशा में आपके सब ऑब्जेक्टिव्स कार्यान्वित है और ये हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है। डॉटर एम्पावरमेंट जब हम कहते हैं तब एक बात खास ध्यान में आती है कि नसीब वालों को ही बेटियों का प्यार और दुलार मिलता है। हाँ, जोरदार हो जाए बेटियों के लिए। तो जैसे जिग्नेश भाई की 2 बेटियां हैं, जब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, और हमारे सुबोध भाई जोशी जो यहाँ पर है, इनकी भी 2 बेटियां हैं। और एक किसका नाम लिया था जिग्नेश भाई ने अभी? पंकज भाई शाह, हमारे गवर्नर, इनकी भी 2 बेटियां हैं। तो नसीब वालों को ही बेटियों का प्यार और दुलार मिलता है। यूं ही नहीं बेटियां अपने माता पिता की आंखों का नूर बन जाती है। 2 पंक्तियां शायर जी कहते हैं बेटियों के बारे में कि बेटियां नसीब में सबके कहा होती है, बेटियां नसीब में सबके कहा होती है, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती है बेटियां। तो खुदा का पसंदीदा घर जो है वो आप सबका है। आगे चलकर शायर जी ऐसा कहते हैं कि हर उस घर में खुदा की रहमत बरसती है, हर उस घर में खुदा की रहमत बरसती है जिस घर में बेटियां हंसती है। हर उस घर में खुदा की रहमत बरसती है जिस घर में बेटियां हंसती है। और बेटियां हमारी हंसती रहे, इसके लिए तो हम सब ये कोशिशें करते जा रहे हैं। निखिल, आई हैव नीड सम वाटर हियर। और हमारी बेटियां हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, इसलिए ये प्रकल्प है अस्मिता। इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम जब बात करते हैं, बहुत ही दुख होता है ये देखकर कि हर साल, आप विश्वास नहीं करेंगे, एवरी ईयर अराउंड 1,35,000 चिल्ड्रन, 1,35,000 चिल्ड्रन every year are trafficked for commercial sex, involuntary domestic servitude, forced child labor, and numerous other illegal activities. We are forced to think seriously
about the purpose of being human on this planet Earth. इतना शोषण बच्चों के साथ आज मैं ये बातें हजम ही नहीं होती है कि छोटे बच्चे और बच्चियां जो है उनके साथ जो कुछ हो रहा है। जैसे अभी हम कार में ट्रैवल करके आ रहे हैं, सिग्नल पे रुके हैं, वहाँ पे छोटी बच्चियाँ बिखरे हुए हालत में आपके सामने हाथ जब आगे फैलाती है, या बस स्टैंड पे हो या रेलवे स्टेशन पे हो, जहाँ कहीं पे हो, जब इन छोटे बच्चों को बच्चियों को जब इस हालात में देखते हैं तो हमारी आज़ादी मिलने के बाद भी हमें फ़ायदा क्या हुआ। मैं बच्चों की खुशी, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने की जब हम बात करते हैं, बेटियों के चेहरे पे मुस्कान लाने की बात करते हैं, तो हमारे ये अस्मिता जैसे प्रोग्राम जो है, जो 100 सेंटर्स में हुए हैं, ये क्यों नहीं 1000 सेंटर्स में करना ज़रूरी है। ये हमारी बात है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इतना जो डिफरेंस है, ये सोशल इनइक्वालिटी और जो हमारी बच्चों के प्रति जो जाति हो रही है, ये जाति को रोकना ये हमारी बहुत ज़रूरत है। शर्म और दुख की बात है, 2 पंक्तियां कहूँगा इसके बारे में कि 1-2 जख्म नहीं, बच्चों की जब हम बात करते हैं कि 1-2 जख्म नहीं सारा कलेजा है छलनी, 1-2 जख्म नहीं सारा कलेजा है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है उठे तो कहाँ से उठे। इतना दर्द है बच्चों के दिल में, इतना दर्द है कि दर्द बेचारा परेशान है उठे तो कहाँ से उठे। हमने इतना सारा दर्द और पीड़ा दी है कि बेटी हमारी तड़प उठती है और कहती है कि जिंदगी ये तेरी खरोच है मुझ पर, जिंदगी ये तेरी खरोच है मुझ पर, या फिर तू मुझे तराशने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा ये पंक्तियाँ कि जिंदगी ये तेरी खरोच है मुझ पर, या तू मुझे तराशने की कोशिश कर रहा है। खरोचे आप जानते हैं, खरोचे यानी त्वचा का छिल जाना, टू गेट ब्रूस्ड, खरोचे। तो ये जो खरोचे है, ये खरोचे हमने रोकनी है। हमने ये तय करना है कि हमारे एफर्ट्स इस प्रकार से हो जाए कि हमारी बेटियों पर खरोचे ना आए। त्वचा का छिल जाना जो है ये हमको यहाँ पर ठेस पहुँचाता है, हमें यहाँ पर हमारे दिल को दुखी करता है। तो बच्चों को खरोचे नहीं पहुँचनी चाहिए, इसके लिए हमने कोशिश करना चाहिए। अगर ये खरोचे इस प्रकार से ही बनती रही तो बेटियां कहे उठेगी कि निकला है लहू आंखों से, निकला है लहू आंखों से मेरी अस्मिता के जख्मों का, निकला है लहू आंखों से मेरी अस्मिता के जख्मों का। कुछ तो लोग कहेंगे क्या करना इन बातों का, कुछ तो लोग कहेंगे क्या करना इन बातों का। ये बातें हमने गौर करनी चाहिए कि हम कोशिश करें हमारे प्रोग्राम्स के माध्यम से, हमारे प्रोग्राम्स के द्वारा कि हम ये खरोचे बच्चियों पर जो आती है वो किस प्रकार से हम रोक सके। प्रॉब्लम इज टू बिग बट देयर आर वेरियस सॉल्यूशंस फॉर द सेम, एंड इफ वी ऑल गेट यूनाइटेड टुवर्ड्स द पर्पस वी कैन श्योरली रिस्टोर द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ आवर डॉटर्स। Just imagine if a lady can individually free more than 1000 girls from clutches of mafias in city like Mumbai, what amount of help we can also deliver towards this betterment of this society and these girls. हमने जब बातें करते हैं तो मुझे नोबेल अवार्डी कैलाश सत्यार्थी की ये बात ध्यान में आती है। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद तभी तो वो अकेले थे लेकिन पूरा कारवा उनके साथ जुड़ गया। फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव दैट मोर देन 40 lakh cases are registered for crime against women and 80% of those cases are still pending. क्राइम अगेंस्ट वुमन जो है इस हद तक बढ़ गया है। तो मेरा ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है अस्मिता, ये प्रोजेक्ट अपने आप में इतनी शक्ति और इतनी ताकत रखता है कि हमारा योगदान, ये क्राइम जो हो रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारा योगदान जो है, हमारा योगदान इस तरीके से बढ़े कि ये क्राइम रेट कम होते जाए। फिर से अपनी बात पर आते हैं कि वाई प्रोजेक्ट अस्मिता। रोटरी एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन श्योरली मेक अ डिफरेंस। Our RI President Shekhar Da has endorsed and blessed our project as he knows his importance, being a pioneer in girls' education and bringing back to school dropped out children. He really is passionate about these aspects of society and can take it to greater heights of service. Even our incoming RI President Jennifer Jones has also endorsed
द नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमने काम किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट 313 में बाची जी, हमने काफ़ी काम किया है। और आप देखेंगे जैसे आपका 6-7 साल हो गए आपके क्लब को, लेकिन मैं आज 33 वर्षों से रोटरी में हूँ और मैंने जो काम देखा है पिछले 1-2 दशक में, अभी सब विटनेस है यहाँ पे, शैलेश जी है, इनके साल में काम हुआ है, सुबोध जी के साल में काम हुआ है, और बाकी आने वाले गवर्नर्स के साल में। जस्ट एक छोटी सी आपको मैं झलक देता हूँ कि हमने जो काम किया है अभी मेडिकल में ही, हमने जो काम किया है बच्चों के लिए, आई जस्ट गिव इट इन ब्रीफ। रूबेला वैक्सीनेशन ड्राइव की है हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन टैबलेट्स टू इंक्रीज हेमोग्लोबिन, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन, मेमोग्राफी वैन, अवार्ड्स एंड राइलास फॉर नर्सेज, स्किल ट्रेनिंग फॉर नर्सेज, स्किन बैंक फॉर बर्न केसेस, मदर्स मिल्क बैंक, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हमने किए। और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स है जैसे डॉक्टर रानी बंग का तारुण्य भान, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वुमेन पुलिस, ये जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट है हमारे एक क्लब का, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में जो कांस्टेबल्स है, लेडी कांस्टेबल्स, उनके लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा करके 11 ऐसे उन्होंने स्टेशंस बनाए हैं ऑल ओवर द सिटी। मैं क्लब के नाम यहाँ पर जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक क्लब का नाम लिया तो मुझे सब क्लब के नाम लेने हैं, वो मैं नहीं करना चाहता था। फेलिसिटेशन ऑफ लेडी वर्कर्स, कोविड के टाइम पे जो क्रीमेटोरियम में काम करती है उनका फेलिसिटेशन हमने किया है। सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स में वो आता है। सैनिटरी नैपकिन्स, वेंडिंग मशीन्स एंड इंसिनेरेटर्स, ये भी आपके ऑब्जेक्ट में आता है। सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन साइबर अवेयरनेस एंड वर्कशॉप्स, आशा किरण सेंटर्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर RILM। तो इस प्रकार से हमने सब प्रोजेक्ट्स हम करते जा रहे हैं। हेल्पिंग एजुकेशन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम कश्मीर फॉर द एजुकेशन थ्रू बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन, तो कश्मीर की बच्चियों के लिए भी हमने एजुकेशन का काम किया। वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स टू लेडी पुलिस, सीरीज ऑफ लेक्चर्स फ्रॉम लीना पूनावाला फाउंडेशन, रोटी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम इन लार्ज स्केल एंड द लिस्ट कंटिन्यूज। हमने बहुत सारा काम हमने किया है, लेकिन इतना सब काम करने के बावजूद भी जब मैंने ये बात कही आपसे, दुख होता है। 1,35,000 बच्चे 1,35,000 बच्चों को अगर हर साल इस तकलीफ में से जाना हो, तो हम बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, बीइंग अ रोटेरियन, बीइंग कमिटेड टू द कॉज ऑफ सोसाइटी, बीइंग कमिटेड टू द सर्विस टू मैनकाइंड, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम हमारी सही पोटेंशियल और सही ताकत से काम कर रहे हैं। हमारा पोटेंशियल इससे कई ज़्यादा है। हम 100 सेंटर्स की जगह पे, जैसे मैंने कहा, हम 1000 सेंटर्स कर सकते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये फिगर जो है, ये फिगर कम होने में हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बदलाव ला सकते हैं। हम ये तय कर ले कि हम बेटियों पर खरोंचे नहीं आने देंगे। हम ये तय कर ले कि हम बेटियों पर खरोंचे नहीं आने देंगे। हम बेटियों को सशक्त बनाएंगे ताकि कोई यह ना कहे कई गलियों से होकर गुजरना पड़ता है उसकी अस्मिता को, कई गलियों से होकर गुजरना पड़ता है उसकी अस्मिता को, जब वो अपने खोए हुए सम्मान का न्याय चाहती है। उसका खोया हुआ सम्मान वापस लौटाना है, और ये आप सबने मिलकर आज किया है। हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग, दिल से, इन दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट which is restoring the self-respect of girls, wherein we have very well defined the problems and its solutions through these 6 objectives. Rotary Club of Bibwewadi और हमारे corporate sponsors GTPL, all members and partnering clubs, a big thanks on behalf of everyone. अंत में 4 पंक्तियाँ कहूँगा कि हमारा जो पर्पज़ है रोटरी में, वो रोटरी का पर्पज़ ही हमारा जो डिफाइन हुआ है, और उसके हिसाब से ही आप कार्य कर रहे हो। बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। एंड दिस लास्ट 4 लाइन्स कि अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए। सबके घर में गम, खुशी, दुख, सबकी बातें होती हैं, कम ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली हम देखने जाए तो बाहर बहुत ज़्यादा गम। तो अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। ये बच्चियाँ जो है,
इनके बारे में ही शायर कहता है कि जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। बाग में जाने के कुछ आदाब हुआ करते हैं, बाग में जाने के कुछ आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। खुदकशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में। चलो कुछ दिन और औरों को यूं ही सताया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, कुछ यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया। वंस अगेन अ बिग हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ वेरी सक्सेसफुल सेलिब्रेशन ऑफ अस्मिता। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू जिग्नेश, थैंक यू।